हेलो सरोज ज्ञान में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, ऐसा लगता है इन कंट्रीज़ को किसी की बद्दुआ लग गई है, इसलिए कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हो या यूरोप कंट्रीज़ हो, कई सारी कंट्रीज़ जब अपनी फ़्लाइट ओपन करती हैं और नई गाइडलाइंस लेके आती हैं, रेगुलेशंस नए लेके आती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ को बैन कर दिया जाता है, या तो बैन जो है वो बढ़ा दिया जाता है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि दुबई ने, यूएई ने इंडिया से जाने वालों के लिए अभी बैन को बढ़ा दिया, सस्पेंड जो फ्लाइट थी उसको बढ़ा दिया है, वो 1 अगस्त तक। और ये एहतियात की तरफ से अनाउंसमेंट आया था और उसमें ये भी बताया गया था कि अभी आगे आने वाले वक्त में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती है कि 1 अगस्त के बाद से फ्लाइट चालू हो जाएंगी, और ये जब तक परमिशन वहाँ फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेशन की तरफ से नहीं आ जाती है तब तक कोई फ़्लाइट चालू नहीं होंगी। उसके बाद एहतियात ने फिर से एक अनाउंसमेंट किया कि अब बैन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 अगस्त तक। 2 अगस्त से 2021 तक बैन को एक्सटेंड कर दिया गया है। और लेकिन अब उसी के दूसरे दिन ये न्यूज़ आ रही है, मतलब कहने का कि 29 तारीख को आज फिर से एक न्यूज़ आ रही है कि एमिरेट्स ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो फ़्लाइट्स अब स्टार्ट होने वाली थी, जो फ़्लाइट सस्पेंड की गई थी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के लिए ये फ़्लाइट को बढ़ा दिया गया है, सस्पेंशन को बढ़ा दिया गया है और वो 7 अगस्त तक सस्पेंड रहेंगी। इसी तरह से कुवैत में भी 1 अगस्त से एक नया अनाउंसमेंट आया, नई गाइडलाइंस आई हैं ट्रैवल गाइडलाइंस की। डायरेक्ट फ़्लाइट्स को वो ओपन कर रहा है, मीन्स कि जो ट्रैवल बैन था, कुवैत ने जिन कंट्रीज़ को बैन कर रखा था वहाँ पे वो फ़्लाइट्स ओपन कर रहा है, डायरेक्ट फ़्लाइट। अब यहाँ पे फिर से एक न्यूज़ आ रही है कि इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से फ़्लाइट का जो बैन है वो बढ़ाया जाएगा। मतलब ये है कि फ़्लाइट जो डायरेक्ट यहाँ से जा सकती थी वो बैन अब 1 तारीख के बजाय 10 तारीख तक रहेगा। 1 तारीख को जो फ़्लाइट ओपन हो रही है कुवैत की, अभी इंडिया के लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये गाइडलाइंस जो आई हैं नई, उस पर ये बैन को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर आपको 9 दिन में, सिर्फ इतना खौफ है कि 9 दिन में शायद आपके पास कोरोना बढ़ जाएगा, ये कुवैत कंट्री ने शायद 9 दिन में क्या अपनी नई प्लानिंग लेके आनी है कि 9 दिन बाद जो है अगर वो ओपन करता है तो उनके पास में न्यू स्ट्रेन नहीं आएगा। इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि जो इंडिया कंट्रीज़ है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं, गल्फ़ कंट्रीज़ हो या यूरोप कंट्रीज़ हो, बैन को बढ़ा रही हैं और इनसे खौफ है उनको कहीं ना कहीं कि यहाँ से न्यू स्ट्रेन न पहुँच जाए, और नया स्ट्रेन अगर पहुँचता है तो उनके लिए मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है एटलीस्ट इतना बेहतर है कि यहाँ कंट्रोल किया जा सकता है, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर यहाँ के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शायद ये खौफ है, बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ है। इसलिए देखा आपने कि सऊदी अरब ने तो मार्च 2020 से ही फ़्लाइट को ओपन नहीं किया था, और अभी भी इंडिया से फ़्लाइट जाएंगी, इसकी कोई भी अभी रिटन स्टेटमेंट नहीं आई है, ना ही कोई अनाउंसमेंट आया है। मुंबई काउंसिलेट की तरफ से एक नया अनाउंसमेंट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 अगस्त से वीज़ा स्टैंपिंग चालू हो जाएगी कुवैत की। अब स्टैंपिंग अगर चालू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फ़्लाइट्स भी जाना चालू हो जाएंगी। लेकिन ये फ़्लाइट्स कब से जाएंगी? जब कुवैत ओपन करेगा इंडिया को। इंडिया तो फ़्लाइट भेजने के लिए तैयार है, लेकिन कुवैत जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा जो स्टैंपिंग चालू हो जाएगी, जब तक कुवैत का वीज़ा आएगा नहीं आपके पास में, तब तक स्टैंपिंग चालू नहीं होगी। और कुवैत में जैसे कि आपको पता है कि वीज़ा इशू करना अभी तक बंद था, लेकिन अब नई फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं तो हो सकता है नए वीज़ा इशू चालू हो जाएँ। लेकिन मुश्किल यहाँ पर आ रही है कि कुवैत की जो नई गाइडलाइंस हैं बहुत ज़्यादा आसान है जैसे कि और कंट्रीज़ की हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो जाने वाले लोग परेशान थे, किसी भी मुसीबत का सामना करके वो पहुँचना चाह रहे थे कुवैत, उन लोगों को फिर से शायद जाने का मौका नहीं मिलेगा। उन लोगों की आस टूट गई है। कुवैत ने पहले जब दुबई से लोग जा रहे थे तो दुबई को भी बैन कर दिया था, आपको याद होगा 33 कंट्रीज़ बैन की थी, जिसमें इंडिया के साथ साथ दुबई भी था। अब यहाँ पर नई गाइडलाइंस में यह आ रहा है कि अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो वो कौन लोग होंगे जो जाएंगे? जो कुवैत रेजिडेंसी वीज़ा है, एक्सपैट्स अगर आप हैं और आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा है तो आपको जाने की परमिशन है, मीन्स कि आप रिटर्न हो सकते हैं कुवैत। और कुवैत रिटर्न होने के लिए जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करना ज़रूरी है। गाइडलाइंस क्या है कि आपको यहाँ पे जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, वो अप्रूव्ड वैक्सीन होनी चाहिए। आपको बता दें कि अप्रूव्ड वैक्सीन में फाइज़र है, उसके बाद में एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है वो है, मॉडर्ना है, और इनकी 2-2 डोज ज़रूरी है। दोनों डोज लेने के बाद में आपको जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप जॉनसन एंड जॉनसन लेते हैं तो उसकी 1 डोज ही काफ़ी है।
उसके बाद भी अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको 72 घंटे पहले का आपको एक PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा टेस्ट। अब वहाँ पहुँचने के बाद में आपको क्वारंटाइन भी होना है। क्वारंटाइन मतलब कहने का कि आपको 7 दिन के लिए वहाँ पे होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और अगर 7 दिन के लिए होना नहीं चाह रहे हैं आप होम क्वारंटाइन, तो आपको तीसरे दिन जो है आपको फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा PCR का, और तीसरे दिन अगर आपका टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आती है तब तो आप जो है वहाँ पे फ्री होंगे, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है तो फिर से आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। और इस तरह से कुवैत ने अपनी नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस भी बना दिए हैं कि कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा। और इवन ये भी कुवैत ने कहा है कि जो ये 5 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, इनको ये भी परमिशन नहीं है कि आप किसी थर्ड कंट्री से जो कुवैत ने खोली हुई है वहाँ से हो के चले आएँ। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इन कंट्रीज़ के साथ में और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ में, और सबसे ज़्यादा लोगों के साथ में जो जॉब सीकर्स हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आने वाली है और इवन आ चुकी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुवैत में या तो सऊदी में वीज़ा लेके आए थे और वो फंस गए थे और उनको वापस जाने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि सऊदी ने भी बैन कर दिया है। सऊदी का भी पैकेज लेके लोग जाना चाह रहे हैं कई सारी कंट्रीज़ से होके, अब वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों पर इतना पैसा नहीं है। अभी कतर ने नया अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप कतर जा रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल वाले लोगों के लिए, कि अगर वीज़ा ऑन अराइवल पे हैं आपको 5000 कतरी रियाल वहाँ पे दिखाना ज़रूरी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड में हो, चाहे डेबिट कार्ड में हो या कैश हो। तो किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं आप समझ सकते हैं कि अब ये हालात पैदा होने के बाद में आगे की सिचुएशन क्या होगी, आगे के हालात क्या होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। ये सर्कुलर देख रहे होंगे आप, तो कुवैत की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और जो मुंबई काउंसलेट ने ये सर्कुलर निकाला है, इसमें 2 अगस्त मतलब मंडे से वीज़ा सबमिशन चालू हो जाएगा। और अगर ये बात कहीं ना कहीं सच होती है और वीज़ा सबमिशन चालू हो जाता है तो आखिरकार क्या वो नए वीज़ा जो है वो सबमिशन होंगे? क्योंकि अगर नए वीज़ा सबमिशन होंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी 10 अगस्त तक कुवैत ने बैन कर रखा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके आगे भी बैन को एक्सटेंड कर दिया जाए। क्योंकि अभी फरवरी से आप देख रहे हैं कि लगातार बैन बढ़ाया जा रहा है और अभी तक ओपन नहीं हुआ है, चाहे वो सऊदी हो चाहे कुवैत हो। तो इस तरह की परेशानियां और भी आ सकती हैं आगे। अभी भी दुबई ने एयरलाइंस के बारे में ये कहा है कि टिकट बुकिंग अभी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और जो टिकट बुकिंग हुई हैं वो सारी कैंसिल हो जाएंगी, मीन्स कि कैंसिल कर दी जाएंगी। और आगे भी जो कुवैत में अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो हो सकता है जो आपने टिकट बुकिंग कर ली हो तो वो भी कैंसिल कर दी जाए, और हो सकता है कई बार आपको रिफ़ंड के लिए भी परेशान होना पड़े। इस तरह की भी सिचुएशन और हालात पैदा हो जाते हैं। तो जो भी लोग कुवैत जाना चाह रहे हैं वो ये गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ ध्यान रखें कि वहाँ पे पहुँचना कैसे, वहाँ पहुँचने के बाद में आपको क्वारंटाइन कैसे होना है। और उसके बाद में जो लोग हैं, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो डायरेक्ट तो अलग बात है कि आप सिटीजन्स हैं, अगर या रेजिडेंसी कार्ड है आपके पास में तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड कंट्री से, जहाँ कुवैत से खुला हुआ है जो कंट्री, वहाँ जाना चाहते हैं तो ये भी परमिशन नहीं है आपको। आप समझ सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश के हालात कितने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं कि इस तरह की कंट्रीज़ जिनके पास में इनके अलावा, इन कंट्रीज़ के अलावा कहीं से पॉपुलेशन भी नहीं मिल पाती थी आसानी से, और सबसे ज़्यादा लोग यहीं से जाते थे, इन्हीं कंट्रीज़ को बैन कर रखा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लगता है ऐसा किसी की बद्दुआ लग गई वाकई में कि इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो ट्रैवल एजेंसीज़ का हो रहा है इसी वजह से। क्योंकि बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो मेरी खुद की जानकारी में है, जो 90% लगभग लोगों ने अपने ऑफिस खोल दिए हैं, बंद कर दिए हैं, सॉरी, जो ऑफिस बंद कर चुके हैं, अपना ऑफिस बंद करके कोई और बिजनेस कर रहे हैं दूसरा, और उस पर भी इन्वेस्ट करके फेल हो चुके हैं। क्योंकि इस टाइम पे लोगों के पास में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। आप दुकान खोल के भी अगर कस्टमर ढूंढना चाहेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे भी लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है कि बाहर जाके पैसे कमा लें, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फेलियर सामने फेस करना पड़ रहा है यहाँ के जॉब सीकर्स को। कोई भी जो कंट्री हैं, आपको कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी, इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ में जिससे हमारा एक एयर बबल एग्रीमेंट हुआ था और जिनके साथ में हमारा फ़्लाइट का एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ किसी भी तरीके से फ़्लाइट स्टार्ट की जाए डायरेक्ट, अदरवाइज़ यहाँ पे और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे हैं, और जो बाहर जाके काम कर रहे थे वो भी आगे फंस गए हैं, और जो नए लोग कंप्लीट करने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं वो लोग भी। तो सोच सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी अनएम्प्लॉयड की, और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना बढ़ता जा रहा है
CMI की डेटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या कहती है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और आगे आने वाले वक्त में कितने लोग हो जाएंगे, ये डेटा सारा मैं आपको लेके आने वाला हूँ अगले वीडियो में, इंडिया का ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक ज़रूर करें। और चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।